सोचो कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि आपके दोस्तों के ग्रुप में ही एक सीरियल किलर है जो एक एक करके आप सभी दोस्तों को मारे जा रहा है। मगर ये पता लगाना नामुमकिन है कि आखिर वो कौन है। लेकिन उस किलर का मकसद सिर्फ एक मूवी की स्टोरी बनाना है। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की हमारी। ये कहानी शुरू होती है वुडब्रो कैलिफोर्निया से, जहां टेरा नाम की एक लड़की अपने घर में अकेली थी और अपने फ्रेंड एम्बर से फोन पे बात कर रही थी कि तभी उसके लैंडलाइन पर एक फोन आता है जो टेरा से उसकी मॉम का न्यू बॉयफ्रेंड बनके बात कर रहा था। कि तभी अचानक उस इंसान की आवाज चेंज हो जाती है, जहां वो टेरा से पूछता है, हेलो टेरा, तुम्हारी फेवरेट स्टैब मूवी कौन सी है? ये सुनकर टेरा डर गई थी और फोन काट देती है। तो वो पर्सन दोबारा टेरा को फोन करके उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी फ्रेंड एम्बर को जान से मार दूंगा। जहां वो पर्सन इस वक्त एम्बर के घर के बाहर ही था। लेकिन टेरा उसके दो सवालों का बिल्कुल सही जवाब दे देती है। लेकिन आखिरी सवाल, स्टैब मूवी का कातिल कौन था, इसका जवाब टेरा देती है बिली लूमिस, जो कि गलत था क्योंकि इसमें बिली लूमिस के अलावा भी एक और कातिल था। अब इस बात से टेरा डर जाती है और एम्बर को बचाने भागती है। लेकिन इसी बहाने किलर घर के अंदर आ जाता है और टेरा पर अटैक कर देता है, जहां वो टेरा पर कई बार नाइफ से स्टैब करके उसके पैरों को भी तोड़ देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टेरा की बहन समांता यानी कि सैम को और उसके बॉयफ्रेंड रिची को देखते हैं, जिन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनकी बहन पर हमला हुआ है वो तुरंत ही अपनी बहन के पास निकल जाती है। जिसके बाद हम टाउन में एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें एक एम्बर, वेस, मिडी, चैड, लिव जो कि टेरा के कॉमन फ्रेंड्स थे, ये सभी बात कर रहे थे। घोस्ट फेस किलर टाउन में वापस आ गया है। तभी उन्हें वहां विंस दिखाई देता है जिसने पहले भी टेरा को परेशान किया था, इसलिए इन सभी को उस पे शक होता है। वहीं सैम और रिची टाउन के लिए निकल पड़ते हैं, जहां सैम बताती है ये कहानी बिली लूमिस नाम के एक आदमी से शुरू हुई थी जो घोस्ट मास्क पहनकर लोगों को मारता था और अब लोग फेमस होने के लिए उसकी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। दूसरे सीन में सैम अपनी बहन के पास पहुंच गई थी, जहां सैम टेरा के सभी दोस्तों से मिलती है। यहां हम देखते हैं कि एम्बर सैम को कुछ खास पसंद नहीं करती क्योंकि सैम ने बहुत पहले ही घर छोड़ दिया था और एम्बर को टेरा की बहुत फिक्र होती है। लेकिन सभी के बाहर जाने के बाद टेरा सैम के सामने रोने लगती है क्योंकि वो बहुत डर गई थी। उसी रात टेरा के सभी दोस्त पार्टी में अपने सस्पेक्ट की लिस्ट बना रहे थे, जिसमें एम्बर को सैम पे शक हो रहा था क्योंकि वो अचानक ही यहाँ शहर में वापस आई है। कि तभी वहाँ विंस आ जाता है जिससे इन सभी दोस्तों की झड़प हो जाती है। जिसके बाद आधी रात को विंस रोड पे सुसु करने के लिए रुका था कि तभी उस पे किलर अटैक करके उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर सैम का एक सच था कि उसे बिली लूमिस की इमेजिनेशन दिखाई देती है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे किलर का फोन आता है जो अचानक ही हॉस्पिटल में आकर सैम पर अटैक कर देता है। सैम ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली थी क्योंकि वहां डिप्टी विंसन आ गए थे। तभी जूडी हिक्स वहां आ जाती है जो सैम और रिची से पूछताछ करती है। एम्बर को अभी भी रिची और सैम पे ही शक हो रहा था। जिसके बाद जूडी हिक्स सैम को बाहर ले जाती है और उसे शहर से जाने को कहती है क्योंकि उसका पास्ट कुछ ठीक नहीं था। जिसके बाद सैम टेरा के पास आके उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसे मॉम की डायरी से पता चला था कि उसके बाप कोई और नहीं बल्कि वही किलर बिली लूमिस था, यानी कि सैम बिली लूमिस की बेटी थी, इसलिए उसे बिली लूमिस की इमेजिनेशन दिखाई देती है। लेकिन इन दोनों को सारी बात करते हुए रिची सुन लेता है, जिससे सैम यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसे रिची की फिक्र थी। मगर रिची इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि वो सैम से बहुत प्यार करता था और उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद सैम और रिची डेवी के पास मदद मांगने जाते हैं जो कि एक रिटायर्ड डिप्टी है, जहां डेवी सैम को 3 रूल्स बताता है कि कभी भी अपने प्यार पे भरोसा मत करो क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे सकता है। और रूल नंबर 2, ये हादसे हमेशा पास्ट से जुड़े होते हैं। रूल नंबर 3, हमेशा एक ग्रुप होता है और वो किलर उसी ग्रुप में से कोई एक होता है। जिसपे सैम डेवी से मदद मांगती है मगर डेवी इसके लिए साफ मना कर देता है। साथ ही वो सिडनी और गेल को टाउन में वापस न आने को कहता है क्योंकि किलिंग फिर से स्टार्ट हो गई थी और ये सभी इन कहानियों की पास्ट से जुड़े
हुए हैं। लेकिन फिर डेवी का मन बदल जाता है और वो सैम की मदद करने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये सभी चैड के घर इकट्ठा होते हैं और सस्पेक्ट को ढूंढने लगते हैं, जहां सभी को सैम पर शक हो रहा था क्योंकि उसने सभी को बता दिया था कि वो बिली लूमिस की बेटी है, जिससे सैम गुस्से में वहां से चली जाती है। अब हम वेस को घर में देखते हैं, जहां उसकी मॉम जूडी हिक्स किसी काम से बाहर जाती है और वेस नहाने चला जाता है कि तभी जूडी हिक्स को एक कॉल आता है जो कि उसी किलर का कॉल था, और वो जूडी हिक्स से कहता है मैं तुम्हारे बेटे को मारने वाला हूँ। ये सुनकर जूडी हिक्स तेजी से घर को वापस लौटती है अपने बेटे को बचाने के लिए, और वो बस गेट पर पहुंच ही गई थी कि तभी किलर अचानक से सामने आकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उस पे कई सारे स्टैब करता है, जिससे जूडी हिक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वेस को भी घर में कुछ हलचल महसूस होती है और अब किलर ने उस पर भी अटैक कर दिया था। वेस उसे रोकने की कई कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है, मगर किलर ने उसके गले में अपना चाकू घुसाकर उसे वहीं मार दिया था। अब कुछ वक्त में डेवी और सैम भी वहां पर आ जाते हैं, साथ ही गेल भी वहां आके डेवी से मिलती है जो डेवी की एक्स रह चुकी थी। तभी सैम को वहां डिप्टी विंसन दिखते हैं, जिन्हें देखकर सैम पूछती है अगर आप यहाँ पर हैं तो टेरा के पास कौन है। जिसके बाद सैम टेरा के पास जाती है, जहां डेवी भी उसके साथ था। वहीं अब हॉस्पिटल में लाइट चली गई थी और टेरा को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं कि तभी वहां रिची पहुंच जाता है, जिससे सैम ने टेरा के पास जाने को कहा था। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते, किलर वहां आकर रिची पर अटैक कर देता है। तभी सैम का फोन आता है तो किलर सैम से रिची और टेरा में से किसी एक को चूज करने को कहता है। अब यहाँ सैम किलर को अपने बातों में फंसा रही थी कि तभी वो डेवी के साथ वहां पहुंच जाती है, जहां डेवी ने किलर के सीने पे गोली मार दी थी और सभी को बचा लिया था, और इनको वहां से जाने को कहता है क्योंकि खुद वो किलर के सर में गोली मारने जा रहा था, क्योंकि बिना सर में गोली मारे ये किलर कभी नहीं मरता। दूसरी ओर डेवी किलर को गोली मारने ही वाला था कि तभी किलर डेवी को चाकू मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती। जब ये बात गेल को पता चलती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है, मगर सैम उसे बताती है कि आज डेवी की वजह से टेरा जिंदा है। तभी वहां सिडनी आती है, जिससे डेवी के बारे में पता चल के बहुत बुरा लगता है। वहीं टेरा सैम से नाराज थी क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ के चली गई थी, जिसपे सैम उससे माफी मांगते हुए कहती है मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगी और हम ये शहर छोड़ के आज ही जा रहे हैं। जिसके बाद सैम टेरा और रिची के साथ वहां से जाने लगती है कि तभी सिडनी उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सारी कहानी सैम से जुड़ी हुई थी और वो किलर उसका पीछा करता रहेगा। लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानती और रिची और टेरा के साथ वहां से चली जाती है, जहां रास्ते में टेरा को पता चलता है कि उसका इनहेलर उसके पास नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल वापस चलने को कहती है, मगर रिची इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वहां बहुत खतरा था। तो टेरा कहती है अगर हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो एम्बर के पास भी मेरा इनहेलर मिल जाएगा। पहले तो रिची इसके लिए बहुत डर रहा था, मगर बाद में वो मान जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ एम्बर तो पार्टी कर रही थी, लेकिन यहाँ इसी की वजह से ये सभी सेफ थे और एक साथ थे, जहाँ चैड और लिव काफी करीब आ गए थे। लिव चैड को अकेले ऊपर चलने को कहती है, मगर चैड डर की वजह से मना कर देता है और कहता है जाने मन प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन अपने जान की लंका नहीं लगा सकता। जिसपे लिव गुस्से में वहां से चली जाती है। तो चैड उसे मनाने जाता है, जहाँ किलर ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी सैम की कार देखकर किलर वहां से भाग जाता है। वहीं सिडनी और गेल सैम की कार को ट्रैक करते हुए उनके पीछे आ रहे थे। तभी वो देखते हैं सैम जिस घर में गई है ये सारी कहानी उसी घर से शुरू हुई थी, यानी कि सैम, टेरा और रिची बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। अब रिची, सैम, टेरा वहां आके पार्टी को खत्म कर देते हैं और सभी को वहां से भगा देते हैं, जहां रिची भी थोड़ा सा बियर पीने चला जाता है। वहीं मैंडी को अकेला देखकर किलर उस पे अटैक कर देता है, लेकिन सैम वहां आके उसे बचा लेती है। अब ये सभी एक साथ थे, लेकिन टेरा उसमें नहीं थी। तो रिची कहता है टेरा भी किलर हो सकती है। तभी लिव वहां आ जाती है, जिसके हाथों में खून लगा हुआ था, और वो बताती है कि चैड को बाहर किसी ने चाकू मार दिया है। ये सब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। किसी को लग रहा था टेरा खूनी है तो किसी को लिव। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि एम्बर ने गन निकालकर लिव को शूट कर दिया था, यानी कि एम्बर ही किलर थी। जिसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए छिप गए थे, जहां रिची सैम से कहता है कहानी में 2 किलर्स होते हैं, यानी कि अगली किलर टेरा है,
क्योंकि वही वहाँ पर नहीं मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर सिडनी और गेल वहाँ आ गए थे, जहाँ एम्बर उन्हें चोट का नाटक करके ट्रैप करने की कोशिश करती है, मगर सिडनी समझ चुकी थी कि ये नाटक है। मगर इससे पहले कि सिडनी कुछ कर पाती, एम्बर ने गेल को गोली मार दी थी, तो सिडनी उसका पीछा करते हुए घर के अंदर घुस जाती है। दूसरी ओर टेरा को बांध के रखा गया था, जहां सैम उसे खोलने लगती है, मगर अब उसे टेरा पर शक होने लगा था। वहीं सिडनी एम्बर को ढूंढते हुए गलती से रिची को गोली मार देती है, जिसके बाद दूसरे किलर ने सिडनी पर अटैक कर दिया था, मगर सैम वहां आके सिडनी को बचा लेती है और अब रिची भी वहां आ गया था। जैसे ही ये किलर का चेहरा देखते हैं तो वो एम्बर थी। तभी दूसरा किलर यानी कि रिची ने सैम को स्टैब कर दिया था, यानी कि दूसरा किलर रिची था। अब रिची और एम्बर बताते हैं कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आज तक आने वाली स्टैब मूवीज बेकार हैं, उसमें कुछ नया नहीं था। जहां इन दोनों को सैम के पास की कहानी का पता चलता है, इसलिए इन्होंने उसे टारगेट कर अपना शिकार बनाया। जिसके बाद एम्बर टेरा को लाने जाती है, मगर वहां वो नहीं थी क्योंकि सैम ने पहले ही उसे आजाद कर दिया था, क्योंकि उसे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। तभी टेरा एम्बर पे अटैक कर देती है, मगर एम्बर उसे मार के आगे बढ़ती है। तो गेल, सिडनी और एम्बर के बीच फाइट होती है, जहां इन दोनों ने एम्बर को अच्छे से पीट दिया था और गेल उसे गोली मार के आग से जला देती है। वहीं दूसरी ओर रिची सैम को मारने ही वाला था कि तभी सैम को अपने फादर का विजन दिखाई देता है और वो कहती है, तुमने एक किलर की लड़की से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो रिची को कई बार स्टैब कर उसे मार देती है। जिसके बाद सैम रिची के सर में गोली मार देती है, जिससे कि उसका काम पूरी तरीके से तमाम हो चुका था। तभी आधी जली हुई एम्बर उन्हें मारने आती है, तो टेरा दूसरी ओर से उसे शूट कर देती है। अब फिल्म के आखिर में पुलिस आके क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां चैड भी बच गया था। साथ ही ये कहानी 25 साल पहले इसी घर से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो गई थी और टेरा सैम ये जगह छोड़कर चले जाते हैं और साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर एंड होती है।